अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर। आज हमारा रिकॉर्ड नंबर 36 और लेक्चर नंबर 9 है। सूरह बकरा हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज की हमारी आयात जो हैं इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के हवाले से हैं। और ये जो मैंने आपको टेस्टों का शेड्यूल भी दिया उसमें ये टॉपिक भी शामिल है। तो जब आज हम पढ़ेंगे तो इससे मुतल्लिक़ जितनी भी कुरानी आयात हैं कोशिश कीजिएगा कि उनको ज़ुबानी याद करके अराब के साथ प्रैक्टिस करें और फिर अपने अपने जवाब को जब लिखें इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह पे तो उस मज़मून को मज़ीद मुस्तनद बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की युनफिकूना जो खर्च करते हैं, अम्वालुहुम अपने माल फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाह की राह में। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल का मसली का हरफ तशबीह है। यहाँ पर मसली उस मिसाल की मानद है। हब्बतन एक दाना, अम्बतत जिसे निकलें सब आसात, सनाबिला ये सुम्बलतुन की जमा है सनाबिला। सुम्बलुन एक, सुम्बलतिन एक बाली को कहते हैं, सनाबिला यानी ज़्यादा बालियाँ, सब सनाबिला 7 बालियाँ। यानी उसकी मिसाल उन्होंने बताई कि जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है कि एक दाना जो है वो ज़मीन में बोएं और उससे 7 बालियाँ निकलें। फ़िकुल्ली सुम्बलतिन, फिर हर बाली में मे आतू 100 हब्बतिन दाने, फिर हर बाली में 100 दाने हों। तो यानी अगर 7 बालियाँ हैं तो 700 दाने हो गए। वल्लाहु और अल्लाह ताला युज़ाइफ़ु बढ़ाता है, लिमन यशाउ जिसके लिए चाहता है। लाम लिए मन जिसके, यशाउ चाहता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ाता है। यानी ये तो एक अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि अगर एक दाना हम बोएं तो उसमें से अगर एक पौधा निकलता है उस पौधे पे 7 बालियाँ लगे और हर बाली में 100 दाने हो तो 700 दाने एक दाने से बन गए। तो ये उसका अजर अल्लाह की राह में खर्च करने का ये भी हो सकता है और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इससे भी बढ़कर उसको अजर अता फरमा सकते हैं। वल्लाहु और अल्लाह वासिउन वसत वाला, अलीमुन जानने वाला है। अल्लाज़ीना जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम अपने माल फ़ी सबिलिल्लाहि अल्लाह की राह में, सुम्मा फिर ला नहीं युतबिऊना वो इत्तबा करते या उसका पीछा करते, माँ जो कुछ अनफाक उन्होंने खर्च किया। कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद ऐसा नहीं करते कि माल खर्च करने के बाद मन्नन कोई एहसान करें, वला अज़्ज़न और ना कोई तकलीफ़ दे। यानी किसी को दे के ना तो उस पर एहसान करे, ना अपने अल्फाज से या किसी अपने अमल से उनके लिए कोई अजियत का बायस बने। लाहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर, इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है। तो जो बेलौस होके बेगरज किसी के अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनका अजर अल्लाह के पास है। वला खौफुन अलैहिम और उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। कौलन बात, मारूफन अच्छी, व मगफिरातुन और दरगुजर करना, खैरुन बेहतर है, मिन सदाकातिन उस सदके से, यतबाऊहा जिसके पीछे हो, यतबाऊ इत्तबा हो यानी पीछा किया जाए, अज़न तकलीफ यानी अच्छी बात करना या दरगुजर करना उस खैरात से बेहतर जिसके देने के बाद इंसान अपने अल्फाज से या अपने किसी अमल से कुछ दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाहिस बने। बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है या हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ उस वक्त अवेलेबल नहीं है जब कोई सवाल कर रहा हो, तो उसको अच्छे तरीके से अच्छी बात करके उसको रुखसत कर दो, ना कि कोई ऐसी बात करो जिससे उसके दिल आज़ारी हो। सदका देने के बाद उसके कोई एहसान जतलाना या उसके कोई अल्फाज ऐसे कह देना। वल्लाहु अल्लाह गनीयुन बेनियाज है, हलीमुन और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो, आमनो जो ईमान लाए, ला तुब्तिलू तुम ज़ाया ना करो, सदकातिकुम अपने सदकात को, बिलमन्ना एहसान के साथ, वल अज़ा और तकलीफ़ के साथ। कि ए ईमान वालो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अपने अच्छे अमल कर रहे हो तो अपने सदकात जो हैं उनको ज़ाया ना करो। किसके साथ? एहसान जतलाकर या दूसरों को सताकर या तकलीफ़ देकर। का अल्लज़ी मानद उस शख्स की, युनफिकू जो खर्च करता है, मालहू अपने माल को, रिया अन्नासी लोगों को दिखलावे के लिए, या उस शख्स की मानद जो लोगों को सिर्फ इसलिए माल देता है कि लोगों में मेरी बले बले या वाह वाह हो, रियाकारी हो। वला युमिनु और वो ईमान नहीं रखता, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। और वो ऐसा शख्स है जिसका आखिरत के दिन पर ईमान नहीं, ना ही अल्लाह पर ईमान है, कि जो लोगों के सामने दिखावा करता है उसको ये इसका अजर जो है वो अल्लाह की ज़ात अता करने वाली है। फ़ा मसलूहु और मिसाल उसकी, का मसली मानद है उस मिसाल के, सफ़वान एक चटियल या एक चट्टान, एक पत्थर जो है वो ऐसा हो, उसकी मिसाल ऐसी है जो रियाकारी करते हैं। अलही उस पर तुराबुन मिट्टी हो, यानी एक पत्थर हो, चटियल मैदान हो या पत्थर है उसके ऊपर मिट्टी हो, फ़असाबहु फिर उस पर पड़ जाए, वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़तारकाहु तो उसको छोड़ देगी, सलदन साफ़ करके। यानी अगर किसी पत्थर या पक्की किसी भी ऐसे फर्श वाली ज़मीन पे मिट्टी पड़ी हो तो बारिश या तेज़ पानी होगा तो वो उसको बहा कर ले जाएगी और वो वहाँ पर साफ़ हो जाएगा।
ला यकदिरूना वो कुदरत नहीं रखते, अला शैयन किसी चीज़ पर, मिम्मा उसमें से जो कसबू उन्होंने अमल किया, वो इस पर कुछ कुदरत नहीं रखते जो उन्होंने अपने हाथों आगे भेजा। वल्लाहु अल्लाह या यहदी हदायत नहीं देता कौमल काफिरिन उन लोगों को जो कि इनकार करने वाले हैं या काफिर हैं। व मसलुल्लज़ीना और मिसाल उन लोगों की युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने माल, और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल खर्च करते हैं इब्तगा हासिल करने के लिए मर्ज़ातिल्लाही अल्लाह की रज़ा को, और वो लोग जो अपना माल अल्लाह की खुशनुदी या अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करते हैं। व तस्बीतन और सबात और यकीन यानी पुख्ता होते हैं अपने उस मामले में, मिन अनफुसिहिम में अपने दिलों में, का मसली उस मिसाल की मानद है जन्नतन के एक बाग हो, भी रबवतिन और वो क्या कहाँ पर हो, थोड़ा बुलंदी पर हो, असाब आहत उस पर पड़े वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़ाआतत तो आए उसने दिया, उकुलाहा फल ज़ेफ़ैनी दो गुना, यानी किसी ऐसी जगह पर हो उसका जहाँ पर एक बाग हो और उस पर तेज बारिश पड़े तो उसका फल जो है वो दो गुना होगा। फ़ाइन लम युसिबहा फिर अगर नहीं पहुँचा वाबिलुन तेज़ बारिश, फ़तल्लुन या फिर उस पर हल्की फुहार है बूंदाबांदी है, वल्लाहु अल्लाह बिमा तामलूना जो तुम करते हो बसीरन उसको देखने वाला है। यानी अगर हल्की बूंदाबांदी भी होगी तो ज़मीन अपने अंदर उसको जज़ब कर लेगी, उस मिट्टी जो है, और उसमें से फल जो है या जो भी उसके अंदर बोया हुआ होगा वो कई गुना ज़्यादा अजर उसका फल जो है वो निकलेगा। यावद्दू क्या तुम पसंद करते हो, आहदुकुम तुम में से कोई एक, अंतकूना के हो लाहू उसके लिए जन्नतुन एक बाग, तो क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसका कोई बाग हो, मिन नखीलिन खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का, कि उसका कोई अंगूरों का या खजूरों का बाग हो, तजरी बहती हो मिन ताहतिहा इसके नीचे अनहारु नहर और इसके नीचे नहरें बहती हों, लाहू उसके लिए फ़ीहा इसमें मिन कुल्ली समराती हर किस्म के फल हों, व असाबहू फिर पहुँचे या आ जाए के बरा बुढ़ापा, वलाहू उसके लिए ज़ुर्रियतन उसकी औलाद या बच्चे, जो आफ़ाहू बहुत कमज़ोर हों, यानी ऐसा हो कि उसके पास फलों वाले फलदार दरख्त हैं, बागात हैं, उसके पीछे नहरें बह रही हैं और उस वक्त उस पर बढ़ापा भी है और उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। फ़ा असाबहा फिर पड़े उस पर इसारुन एक बगुला, यानी आग का एक बगुला जो है वो आए, फ़ीहे इसमें नारुन आग, फ़तहरकत और वो जल जाए, यानी उस पर आग का बगुला आए और वो आग जो है वो उस पूरे बाग को जला दे। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़े करता है लाकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि तुम तातफ़क्करूना गौर व फ़िक्र करो, और इन चीज़ों से अल्लाह ताला अपनी मिसालें जो हैं वो तुम्हारे सामने वाज़े करता है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो।